तो मैं संग्राम सिंह यादव अहिर तुझे चैलेंज करता हूँ कि सामने आ, तब पता चलेगा कि कौन असली क्षत्रिय है। तू असली क्षत्रिय है या हम यदुवंशी असली क्षत्रिय हैं। इन हथियारों को मैंने सजाने के लिए नहीं रखा है। इन हथियारों को जय श्री कृष्ण मेरे सभी भाइयों, कल यदुवंश शिरोमणि वीर योद्धा आला जी की जयंती थी, जिसमें उनके सम्मान में, उनकी याद में एक ट्विटर ट्रेंड रखा गया था, #वीर अहिर आला, जिसमें हमारे सभी यदुवंशी भाइयों ने जो अपनी एकता का परिचय दिया और उनकी याद में 2 लाख से ज़्यादा ट्वीट किए। तो सबसे पहले मैं सभी यदुवंशी भाइयों को बधाई देता हूँ और साथ ही उन इतिहास चोरों को बता दिया कि हमारे इतिहास को चोरी कर पाना तुम्हारे बस की बात नहीं। भाइयों, इतिहास को चुराया नहीं जाता, इतिहास तो रचा जाता है, वो भी जंगे मैदान में। और जंगे मैदान में यलगार सिर्फ हम जैसे यदुवंशी वीर करते हैं। तुम जैसे सिर्फ मुगलों की चापलूसी करते हैं, उनकी गुलामी करते हैं। और जब इतिहास बनाने का समय था तब तुम जैसे कमजोर और भड़वे लोग मुगलों के तलबे चाट रहे थे। और मैं बात करूं तुम्हारे कौम के वीर योद्धा की, मैं बात करता हूं महाराणा प्रताप जैसे वीर की। हल्दी घाटी का युद्ध, जब महाराणा प्रताप जी मुगलों से लोहा ले रहे थे, तब तुम जैसे कमजोर लोग मानसिंह वन अकबर के साथ खड़े थे, उसकी चापलूसी कर रहे थे, उसकी गुलामी कर रहे थे। और तब हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप जी का साथ 10,000 यादव योद्धाओं ने दिया और देश के लिए मर मिटे। और तुम जैसे कमजोर लोग आज भी क्षत्रियों में दरार डालने की कुटिल चाल चल रहे हो। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। जो असली राजपूत होगा उसे पता होगा कि इतिहास क्या होता है, मगर तुम जैसे नकली राजपूत सिर्फ दूसरों के इतिहास को चुराना जानते हो। तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम भड़काए हुए राजपूत हो, तुम बहकाए हुए राजपूत। भाइयों, मेरी बुराई किसी समाज से नहीं है, सभी मेरे अपने भाई हैं, चाहे वो गुर्जर हो, जाट हो, राजपूत हो या कोई भी समाज के लोग हो। मगर राजस्थान में बैठे कुछ मूर्ख वीर अहिर आला और ऊदल को अपना बनाने की एक असफल मुहिम चला रहे हैं। जब भारत सरकार आलाखंड और ASI रिपोर्ट में उनको बनाफर वीर अहिर लिखा हुआ है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि तुम सबको अपना बाप क्यों बनाते हो। उनकी माता अहिर घराने की बेटी थी और राजपुत्र, राजा के पुत्र, उनको राजा बनने के बाद उनको राजपुत्र कहा। चलते रहो तुम चालें, तुम्हारी हर एक चाल नाकाम होगी। तुम कल भी हारे थे, तुम आज भी हारोगे और हमेशा हारते रहोगे। हम सच्चे वीर क्षत्रिय हैं, जो बखानते नहीं हैं, साबित करते हैं। इसलिए शायद हम तुम्हारी कौम के वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान जी का भी आदर करते हैं। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि जब 2 वीर युद्ध भूमि में युद्ध लड़ते हैं तो एक की हार हमेशा निश्चित होती है। महाराज अलाउद्दीन ने दिल्ली की चौहान सेना को 52 बार पराजित किया था। अब भाइयों, मैं बात करता हूं एक नकली राजपूत की, जो भाई खुद को क्षत्रिय बताता है और दूसरों के समाज को गाली देता है। और कल मैंने उसकी वीडियो देखी, उसमें वो हमारी यादव समाज को गाली दे रहा है। तो भाई मैं बता दूं उसको कि फेसबुक और मीडिया के माध्यम से तो कोई भी किसी को भी गाली दे रहे। कभी आओ हमारे बुंदेलखंड, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन उसको मैं सुअर नाम से जरूर बोलना चाहूँगा। वो सुअर खुद को क्षत्रिय बता रहा था। क्षत्रिय कोई जाति नहीं, क्षत्रिय इंसान कर्मों से होता है। और तू तो भाई दूसरों के समाज को गाली दे रहा है। अरे भाई, किसी के समाज को गाली देकर क्षत्रिय नहीं बना जाता है, कर्मों से क्षत्रिय बनते हैं लोग। और हमारा इतिहास किसी की माँ बहन को गाली देकर नहीं बनाया गया।
अरे हमारा इतिहास रणभूमि में युद्ध करके बनाया गया है भाइयों। गाली देना कोई बड़ी बात नहीं। गाली हम भी तुम्हें दे सकते हैं, तुम्हारी समाज को गाली दे सकते हैं, लेकिन हमारे यदुकुल में किसी के समाज को, किसी की माँ बेटी को गाली देना नहीं सिखाया गया। हम अपने संस्कारों से बंधे हुए हैं। लेकिन तुझे मैं जरूर चैलेंज करता हूं, अगर तू मर्द है, असली क्षत्रिय है, तो मैं संग्राम सिंह यादव अहीर तुझे चैलेंज करता हूं कि सामने आ, तब पता चलेगा कि कौन असली क्षत्रिय है। तू असली क्षत्रिय है या हम यदुवंशी असली क्षत्रिय हैं। इन हथियारों को मैंने सजाने के लिए नहीं रखा है, इन हथियारों को मैंने अपने इतिहास को बचाने के लिए रखा है। तुम जैसे इतिहास चोरों से अपने इतिहास को बचाने के लिए रखा है। जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल भी करेंगे हम। मेरी लड़ाई किसी समाज से नहीं है। मैं राजपूत जाति से, असली राजपूत भाइयों से निवेदन करता हूं कि इन जैसे नकली राजपूतों को समझाइए, इन्हें अपनी जाति से बाहर निकालिए, क्योंकि ये आपके लिए भी खतरा हैं, आपकी समाज को बदनाम करते हैं ये। अगर मेरी यादव समाज पर, यादव जाति पर कोई गलत टिप्पणी करेगा, मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा, फिर वो किसी भी जाति का हो। जय श्री कृष्णा।